देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। बस बच्चों बस, बहुत हो गया ये बंटवारे का तमाशा। आज इस पूजा के साथ तुम लोग बंटवारे को भी खत्म कर दो। मुझे अब ये दीवार नहीं चाहिए अपने घर में। सही कह रही है आप दादी। हाय, आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत हर्ट की। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए नहीं यार, मैंने तुझ पर हाथ उठाया, तुझे इस घर से अलग कर दिया। बड़े भाई बनने का फर्ज ही नहीं निभा पाया मैं। आई एम सॉरी। नहीं भाई, क्या कह रहे हैं आप? प्रतीक भैया, निहार जी, ये लीजिए हथौड़ा और तोड़ दीजिए इस दीवार को। और वैसे भी इस बंटवारे की वजह आप दोनों ने, बल्कि इसकी असली वजह प्रीति है। क्या क्या क्या? जी निहार जी, प्रीति ने इस घर में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि इस घर को अलग होना पड़े। दो भाइयों के बीच ये दीवार प्रीति ने ही खड़ी की। हमें इसे फौरन इस घर से निकाल देना चाहिए। ये इस घर में रहने लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं। निकल जाओ तुम हमारे घर से। नहीं, मेरा ये सपना सच नहीं हो सकता। मैं इस परिवार को एक नहीं होने दूं। इससे पहले कि मेरा सच बाहर आए, मुझे इस घर को, इस गोयल निवास को स्वाहा करना होगा, इन सबको मिटाना होगा। ये प्रीति दरवाजे की तरफ क्या देख रही है? हेलो, तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हें क्या बोला था मैंने कि सामान का डब्बा अलग रंग का भेजना? यहाँ पे सारे के सारे डब्बे ब्राउन रंग के। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि सामान कौन से डब्बे में है? मैडम जी, आपके वाले डब्बे पे ना बड़ा सा क्रॉस का निशान बनाया मैंने। जरा ध्यान से काम कीजिएगा, छोटी सी भी गलती हुई तो फौरन आपकी पोल खुल जाएगी। आखिर इस प्रीति के दिमाग में चल क्या रहा है? प्रीति उन डब्बों की तरफ क्यों जा रही है? कहीं फिर से कोई तमाशा करने का इरादा तो नहीं है इसका? मुझे नजर रखनी पड़ेगी इस पर। डब्बा मिल गया और किसी ने देखा भी नहीं। भाभी, मैं 1 सेकंड में आई। सॉरी प्रीति। प्रीति तुम्हें लगी तो नहीं? कोई बात नहीं भाभी। वैसे क्या था तुम्हारे हाथ में? चेक कर लो, टूट तो नहीं गया मुझसे? अरे नहीं भाभी, वो कुछ नहीं टूटा। वो मैं पूजा के लिए नए कपड़े लाई थी ना, तो बस उसी को ट्राई करने के लिए चाह रही थी। एक बार देख लो प्रीति फिर भी। नहीं भाभी, इसमें बस कपड़े ही हैं। प्रीति, मैंने पूजा के लिए कुछ बर्तन ऑर्डर किए थे, उसका डब्बा नहीं दिख रहा है। तो ये डब्बा तुम गलती से तो नहीं ले आई? नहीं दादी। प्रीति, एक बार देख लो ना, शायद वही होगा। हाँ लाओ दिखाओ।
नहीं दादी, इसमें कपड़े ही है बस। दिखाओ जरा, अरे दादी, दिखाओ। दादी मैंने कहा था ना, इसमें कुछ भी नहीं है, कपड़े ही हैं। अब मैं जाऊं? हाँ, अगर इस डब्बे में सिर्फ कपड़े ही थे तो प्रीति इसे छुपा कर क्यों ले जा रही थी? खुद को ये लोग बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन ये लोग भूल गए कि सारा खेल मेरा है और इन लोगों से मैं हमेशा एक कदम आगे ही रहूंगी। घर में पूजा है तो हवन भी होगा और हवन है तो अग्नि दहन भी होगा। 4 बॉम्ब की बात हुई थी, लेकिन इसमें तो एक बॉम्ब मिसिंग है और इन 3 बॉम्ब्स में तो पूरा गोयल निवास बिल्कुल भी कवर नहीं होने वाला। ये सप्लायर भी ना, मैंने तुम्हें 4 सामान के पैसे दिए थे, इसमें तो बस 3 ही सामान है। सॉरी मैडम, गलती हो गई। आप बताओ कहाँ है ना सामान लेकर, मैं वहीं आता हूँ। पूजा कल है तो मुझे ये सामान आज ही चाहिए। तुम आज रात मुझे मेरे घर के बाहर मिलो और इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कल का दिन इस घर का और इसमें रहने वाले घर वालों का आखिरी दिन होगा और ये घर ऐसे टूटेगा कि इसके बाद कभी जुड़ने लायक नहीं रहेगा। मुझे प्रीति के उस डब्बे को दोबारा देखना है, हो ना हो उसमें कपड़ों के अलावा कुछ और भी था। ये इतनी रात को बाहर कौन खड़ा है? सप्लायर आ गया होगा, जाके देखती हूँ। तेरे की फोन साइलेंट करना ही भूल गई।